मध्य प्रदेश के एक सुंदर गांव हरिपुरा में चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। गांव के किनारे एक बड़ा तालाब था जिसमें कमल के फूल खिले रहते थे। सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट और खेतों में लहलहाती फसलें गांव की सुंदरता बढ़ा देती थीं। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा बाजार लगता था। वहीं एक टूटी फूटी लकड़ी की दुकान पर रामू समोसे बेचता था। रामू और उसकी पत्नी गौरी बहुत गरीब थे, लेकिन दोनों बेहद मेहनती और ईमानदार थे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही दोनों काम में जुट जाते। सुनो जी, आलू उबल गए हैं, जल्दी मसाला तैयार कर लो। हाँ गौरी, आज कुछ ज़्यादा समोसे बनाएंगे, शायद बिक्री अच्छी हो जाए। मेहनत करेंगे तो भगवान जरूर साथ देगा। रामू केवल समोसे नहीं बेचता था, बल्कि अपने मजेदार गीतों से ग्राहकों को आकर्षित करता था। वह जोर जोर से गाता, गर्मा गर्म समोसा खाओ, दिल खुश करके घर को जाओ। आलू मसाला ताज़ा है भाई, एक खाओ तो याद हमें आओ। बाजार में लोग हंसते हुए उसकी दुकान पर आने लगते। उधर भोला काका रोज सबसे पहले पहुंचते। अरे रामू, आज उधार में 2 समोसा दे दे। काका, पिछले हफ्ते का उधार तो पहले दीजिए। अरे बेटा, उधार तो रिश्तों की मिठास है। काका, आपकी मिठास से मेरी दुकान कड़वी हो जाएगी। सभी लोग ठहाके लगाने लगे। बाजार में एक बड़ी मिठाई की दुकान थी। उसका मालिक था लाला भंवरलाल। वह लालची और बेईमान था। पहले उसकी दुकान पर भीड़ लगती थी, लेकिन अब रामू के स्वादिष्ट समोसों की तारीफ करने लगे थे। यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक गरीब समोसे वाला मेरी बराबरी करेगा? मालिक, लोग कहते हैं रामू ईमानदार है, इसलिए उसकी दुकान चल रही है। ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। दिन बीतते गए। रामू और गौरी लगातार मेहनत करते रहे। अब उनकी छोटी दुकान पर गांव के अलावा आसपास के लोग भी आने लगे। एक दिन एक व्यापारी वहां आया। रामू, तुम्हारे समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं। धन्यवाद मालिक। क्या तुम मेरी शादी में 500 समोसे बना सकते हो? रामू की आंखें चमक उठी। जी बिल्कुल। घर पहुंचकर उसने गौरी को खबर दी। सच में? अब हमारा कर्ज उतर जाएगा। दोनों की आंखों में उम्मीद चमक रही थी। रामू की सफलता देखकर भंवरलाल की जलन और बढ़ गई। उसने एक खतरनाक योजना बनाई। रात के अंधेरे में वो रामू की दुकान के पीछे पहुंचा। वो अपने साथ खराब और सड़े हुए आलू लाया था। चुपके से उसने वे आलू रामू की दुकान के स्टोर में रख दिए। कल जब लोग बीमार होंगे तब समझेगा ईमानदारी का मजा। वो हंसते हुए चला गया। अगली सुबह रामू शादी के लिए समोसे बनाने में व्यस्त था। उसे पता ही नहीं चला कि सड़े आलू उसके सामान में मिल चुके हैं। शाम को कुछ लोगों की तबीयत खराब होने लगी। पूरा गांव हड़कंप में आ गया। रामू के समोसे खाकर लोग बीमार हो गए। इसे तुरंत बंद करो। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? मैं हमेशा ताज़ा सामान इस्तेमाल करता हूँ। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। पूरा गांव चौपाल में जमा था। रामू, तुम्हारे ऊपर गंभीर आरोप है। सरपंच जी, मैं निर्दोष हूँ। मैं तो पहले ही कहता था कि सस्ता सामान इस्तेमाल करता है। झूठ बोल रहे हो लाला। मेरे पास गवाह हैं। लोग रामू को शक की नजर से देखने लगे। उसी रात भोला काका तालाब के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्हें भंवरलाल का नौकर शराब के नशे में दिखा। वह अपने दोस्त से बातें कर रहा था। हमारे मालिक ने तो कमाल कर दिया। क्या? रामू की दुकान में सड़े आलू रख दिए थे। भोला काका सब सुनकर चौंक गए। अरे बाप रे, तो ये पूरी साजिश थी। अगली सुबह भोला काका ने सारी बात रामू और गौरी को बताई। लेकिन बिना सबूत कोई विश्वास नहीं करेगा। हमें सबूत ढूंढना होगा। तीनों जांच में जुट गए। दुकान के पीछे उन्हें एक बोरी मिली। उस पर भंवरलाल की मिठाई दुकान की मुहर लगी थी। देखो, यही सबूत है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। गौरी ने और खोजबीन की। उसे पता चला कि गांव के चौकीदार ने
उस रात भंवरलाल को रामू की दुकान के पास देखा था। हाँ, मैंने उसे रात में वहां घूमते देखा था। अब मामला साफ होने लगा था। गांव में फिर पंचायत बैठी। इस बार माहौल बहुत गंभीर था। अगर किसी ने झूठ बोला तो सख्त सजा मिलेगी। रामू आगे आया। सरपंच जी, मेरे पास सबूत है। उसने बोरी दिखा दी। फिर चौकीदार को बुलाया गया। मैंने भंवरलाल को रात में रामू की दुकान के पास देखा था। भोला काका ने भी पूरी बात बताई। अब सबकी नजरें भंवरलाल पर थीं। क्या कहना चाहते हो? भंवरलाल पसीना पसीना हो गया। मैं सच बोलो। आखिरकार वो टूट गया। हाँ, मैंने ही सरे आलू रखे थे। मैं रामू की सफलता से जलता था। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। शर्म करो, निर्दोष आदमी को फंसाया। भंवरलाल, तुम्हारी दुकान 1 महीने के लिए बंद रहेगी और तुम्हें गांव के तालाब और सड़क की सफाई करनी होगी। भंवरलाल सिर झुकाकर खड़ा रहा। रामू की ईमानदारी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उसके समोसे खाने आने लगे। कुछ महीनों बाद उसने पक्की दुकान बना ली। दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा, रामू ईमानदार समोसा भंडार। अब रामू पहले से ज्यादा जोश से गाता था। मेहनत की कमाई प्यारी, झूठ की दुनिया हारी। ईमानदारी साथ रहे तो किस्मत भी दे बारी बारी। एक शाम रामू अपनी नई दुकान के सामने खड़ा था। गौड़ी उसके पास आई। देखो, आज हमारा सपना पूरा हो गया। ये सब तुम्हारी मेहनत और भगवान की कृपा है। और थोड़ा बहुत मेरा भी योगदान है, उधार वाले समोसों का। सभी जोर से हंस पड़े। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। तालाब का पानी सुनहरा चमक रहा था। खेतों से आती ठंडी हवा पूरे गांव में खुशियों का संदेश फैला रही थी। रामू की आंखों में संतोष था। उसने गरीबी, अपमान, साजिश और संघर्ष सबका सामना किया था, लेकिन अंत में जीत उसी की हुई जिसने सच और मेहनत का साथ नहीं छोड़ा। ईमानदारी और मेहनत की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। लालच और बेईमानी कुछ समय के लिए सफलता दे सकते हैं, पर न्याय के सामने टिक नहीं सकते।